Today we are going to solve the fifth practical problem of the final account. Okay, but before solving this problem I will first explain you ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो समझ में आ जाए, उसके बाद हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे. ओके, Now here you can see the fifth problem, right? Fifth practical problem we are going to do solve today. Then you can see the two partners we are having, the Sujeta and Gayatri. All right, Sujeta and Gayatri are the two partners we are having. Are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2? यहाँ पर profit sharing ratio क्या है? 3:2 है. They have already mentioned it. From the following trial balance and additional information. What do you mean by additional information? Additional information means adjustments. Okay. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay, then we are they have asked to prepare the trial. They have given us the trial balance on 31st March 2019 and we need to prepare the trading account and profit and loss account and balance sheet. Okay, तो ट्रेडिंग आप लोगों को एक पर्टिकुलर का कॉलम दिया एंड देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज गिवन. तो परचेसेस मीन्स द डेबिट अमाउंट विल बी द परचेसेस एंड द क्रेडिट अमाउंट विल बी द सेल्स. ओके, तो ये है परचेस और ये है सेल्स, है ना. तो परचेसेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स जाता है P&L अकाउंट के ट्रेडिंग के क्रेडिट में. सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, राइट. परचेसेस मीन्स द डेबिट अमाउंट एंड सेल्स मीन्स द क्रेडिट अमाउंट. ओके, कीप इन माइंड. Workers manager salary transfers to the trading account debit side. How? अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री का अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट, all the production of goods and the purchase of the goods are transferred to the trading account debit side. means the फैक्ट्री की सारी चीजें हम इसमें डालते हैं, तो ये फैक्ट्री अकाउंट एक तरह से. तो वर्कर्स कहाँ पर रहते हैं? मेनली फैक्ट्री में रहते हैं. जो लेबर रहते हैं फैक्ट्री में रहते हैं और उनका जो मैनेजर रहता है तो वो भी फैक्ट्री में रहता है. उसकी सैलरी मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगी. ओके, क्लियर. देन आफ्टर कैपिटल सुचेता एंड गायत्री का क्रेडिट साइड में दिया है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे. अगर ये आप लोगों को डेबिट में दिया होता तो डेबिट में जाता. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज द बैलेंस इज गिवन ऑन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड. ओके, देन ओपनिंग स्टॉक आपको डेबिट में दिया है, डेबिट में मिलेगा आपको कभी भी, तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. डेटर्स, डेबिट अमाउंट असेट है, डेटर्स है, और क्रेडिट अमाउंट क्रेडिटर्स है मीन्स लायबिलिटी है. तो ये डेटर्स मीन्स असेट एंड क्रेडिटर्स मीन्स लायबिलिटी. ऑल राइट. एंड वेजेस एंड सैलरी आपको 4,000 रुपीज दिया है ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट में. मतलब क्या है इसका? जो देखो, अगर आप लोगों को वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी दिया जाए, वेजेस वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप डालोगे ट्रेडिंग के डेबिट में. अगर आप लोगों को सैलरी या फिर सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो डालते हैं हम P&L में. ओके, ये छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान में रखनी है. बिल रिसीवेबल डेबिट में दिया है, बिल रिसीवेबल जाएगा असेट में. बिल पेबल क्रेडिट में दिया है 27,300 विल बी ट्रांसफर टू द लायबिलिटी. डिस्काउंट आपको क्रेडिट में दिया है, इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट. ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. ऑल राइट. क्रेडिट में दिया है तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड. अगर डेबिट में दिया होता तो हम बोलते कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया, दिया डिस्काउंट. अब डिस्काउंट रिसीव्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ऑल राइट. मोटिव पावर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कस्टम ड्यूटी means the duty which is lived on the imported goods. जब हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब उस पर जो ड्यूटी लगती है दैट इज कॉल्ड अ कस्टम ड्यूटी. इट इज द एक्सपेंस ऑन द परचेस ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. राइट. इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिला. किधर जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड? P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, है ना. अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसे वेजेस जो हमने उन लोगों लेबर को दिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम नहीं कर रहे. मींस अनप्रोडक्टिव वेजेस जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा. प्रोडक्शन कहां पर नहीं होता? फैक्ट्री ऑफिस में नहीं होता. तो ऑफिस कहां पर? ऑफिस का कौन सा अकाउंट रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अनप्रोडक्टिव वेजेस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. अगर आप लोगों को यहाँ पर दिया होता प्रोडक्टिव वेजेस मीन्स वेजेस उन लेबर को दे रहे हैं हम जो प्रोडक्शन वर्क में लगे हैं, तो वो जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में. ऑल राइट. ये छोटी छोटी बातें सबने ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम परफेक्ट टैली हो जाए. देन आफ्टर ऑडिट फीस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रेंट जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड. कन्वेंस मीन्स द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. गुडविल इज एन असेट. कॉपीराइट इज ऑल्सो एन असेट. बोथ आर द इंटेंजिबल असेट.
एसेट तो है, तो इस वजह से प्रॉफिट बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। बिल्डिंग इज एन ऑल्सो एन एसेट। सुचेताज लोन, सुचेता हमारी पार्टनर है या फिर कोई भी रहे, अगर हम किसी से भी लोन लेते हैं, क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट दिया है तो वो किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। मतलब ये आपने अमाउंट रिसीव की सुचेता से, तो आपकी लायबिलिटी है कि उसे अल्टीमेटली आपको पे करना है। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू द एसेट साइड एंड कैश एट बैंक ट्रांसफर टू द एसेट साइड। ऑलराइट, so I hope you understand the trial balance I have explained. Now adjustments, okay, each and every adjustment is having the two effects, right? Stock on 31st March 2019 was valued at 19,700. ये कौन सा स्टॉक है, साल के आखिरी दिन का स्टॉक, मीन्स कैसा स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक। किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड ट्रांसफर टू द एसेट साइड, राइट। इसको हम राउंड कर देंगे क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस के साथ कोई भी लिंक नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने गुड्स ₹3,000 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर एज अ सैंपल पर्पस। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो गुड्स जा रहे हैं, जब भी बिजनेस से गुड्स जाते हैं किसी भी तरीके से जाए तो वो किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। और दूसरा आपका फिलहाल क्या हो रहा है, लॉस, और आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको बाद में होगा, लेकिन फिलहाल आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स, तो ये आपका लॉस है। तो हम किधर लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ओके, किस नाम से लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो इसको भी मैं राउंड कर देती हूँ कि इसका भी ट्रायल बैलेंस के साथ कोई लिंक नहीं है और एक भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर राउंडिंग इट, ताकि ध्यान में रहेगा कि हाँ ये बाकी है। मोटी पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। हमने ये जो मोटी पावर जो है, मोटी पावर का जो बिल है आपके पास, जो डेबिट में है आपका जो बिल है, आपको जो पे करना है, उसमें से 500 रुपये आपने डिपॉजिट किए थे पावर मीटर के नाम के। तो डिपॉजिट को हम बिल में नहीं डाल सकते, तो बिल में से इस बिल में क्या करेंगे, मोटी पावर का जो है उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिपॉजिट के नाम के। और डिपॉजिट कभी भी किधर जाता है, एसेट में जाता है, राइट। तो इधर लिख देती हूँ माइनस फ्रॉम द मोटी पावर, और ये कहाँ पर जाएगा, एसेट में, है ना। कितना, 500। ओके, पेड फॉर द डिपॉजिट है, डिपॉजिट के नाम की क्या कर देंगे, मोटी पावर में से माइनस। तो मैं इस पे लिख देती हूँ, मोटी पावर पे लिख देती हूँ मैं 3rd नंबर। ओके, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, बिल्डिंग पर 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, राइट। बिल्डिंग में से 5% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड एंड मेंटेन RDD एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, 2,000 रुपये न्यू बैड एट 3% RDD एंड 6th एडजस्टमेंट में बताया बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल ₹4,000। डेटर्स का एक सीक्वेंस है, सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेटर में प्लस करते हैं, उसके बाद हम न्यू बैड डेट माइनस करते हैं और जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर हम 3% कैलकुलेट करेंगे एंड न्यू RDD विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स टू। तो ये तीनों भी, ये प्लस होगी सबसे पहले, फिर ये माइनस होगी और फिर ये माइनस होगी। डेटर्स का एक सीक्वेंस है जो कि मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन किया है, तो वो सीक्वेंस फॉलो रखना है, याद रखना है। अगर मैंने सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस कर दिया और फिर बाद में एट द एंड में अगर प्लस करती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए डेटर्स को हम अंडरलाइन कर देते हैं और लिख देते हैं इस पर 5th और 6th दोनों भी एडजस्टमेंट है, 5th और 6th दोनों भी एडजस्टमेंट है। इसका क्या करते हैं हम, ये दोनों एडजस्टमेंट का न्यू बैड डेट न्यू RDD को क्या करते हैं, ओल्ड बैड डेट में प्लस करते हैं, बट वी आर नॉट हैविंग एनी ओल्ड बैड डेट, तो ओल्ड बैड डेट को हम 0 कंसिडर कर लेंगे और उसमें जाके ये दोनों भी चीज़ें प्लस कर देंगे, राइट। और लेकिन ये इसका 6th नंबर के एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट क्या आता है, एक तो इसको डेटर में प्लस किया जाता है और दूसरा बिल रिसीवेबल में से माइनस किया जाता है। लिख देती हूँ मैं इधर प्लस इन डेटर्स, राइट, एंड माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में से क्या करते हैं, माइनस। B/R मीन्स बिल रिसीवेबल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डेटर में प्लस करते हैं, बिल रिसीवेबल में से क्या करते हैं, माइनस। तो डेटर पे तो लिख दिया मैंने नंबर 6, बिल रिसीवेबल पे लिख देती हूँ नंबर 6, ताकि याद रहेगा कि बिल रिसीवेबल में से क्या करना है, माइनस करना है और डेटर में क्या करना है, प्लस करना है। ओके, 6 नंबर का एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, राइट। नाउ आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन क्लियर इट फ्रॉम दैट। ओके, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, ओके, ताकि आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, now the 5th practical problem, right? Suchita and Gayatri, we are having the 2 partners and their profit sharing ratio is 3:2। अब हम ट्रायल बैलेंस में सीक्वेंस से जाएंगे, उस पर जो एडजस्टमेंट जब रहेगी उसी टाइम करेंगे। ओके,
तो सबसे स्टार्टिंग में आपको दिया परचेसेस एंड सेल्स। परचेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में एंड सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, राइट। दोनों पर कुछ भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे आउटर कॉलम में। हियर आई विल राइट टू परचेसेस। परचेसेस की अमाउंट कितनी है, 65,000 है। उसके बाद है सेल्स, इधर लिखेंगे हम बाय सेल्स, कितना है 1,85,000, राइट। उसके बाद 85,500 हो गया। उसके बाद है वर्कर्स मैनेजर सैलरी। वर्कर मैनेजर सैलरी ट्रांसफर्स टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वर्कर्स कितना जाएगी 2,300। उसके बाद ये कैपिटल बैलेंस दिया आप लोगों को पार्टनर्स का, जो कि आपको क्रेडिट में दिया, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। Here I will write बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 75,000 एंड 40,000, राइट। उसके बाद आपको दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक 18,700, राइट। उसके बाद दिया आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स पर हमारे डेटर्स पर 2 एडजस्टमेंट है, 5th एंड 6th। ओके, पहले डेटर्स का करते हैं। डेटर्स पर हमें दिया है, डेटर्स की एडजस्टमेंट, डेटर्स की वैल्यू है 47,500। आपको डेटर पर 5th एंड 6th एडजस्टमेंट है, लेकिन 6th एडजस्टमेंट हम पहले करेंगे और बाद में हम करेंगे 5th। क्यों? क्योंकि डेटर्स का एक सीक्वेंस है, तो उसमें पहले 6 नंबर की एडजस्टमेंट आती है और फिर 5th नंबर की एडजस्टमेंट आती है। ओके, तो 6 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया आपको बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर के 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो डेटर में से डेटर में प्लस करते हैं और दूसरा बिल रिसीवेबल में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके, तो इधर लिखूंगी प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर। कितने रुपए का बिल डिसऑनर हो गया 4,000 का। डेटर्स को हम दे रहे थे बिल, डेटर से मिल रहा था बिल, लेकिन वो बिल क्या हो गया बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें वापस से उतने रुपए मिलेंगे डेटर से। कितना आ जाएगा 51,500, राइट। उसके बाद 5th नंबर का एडजस्टमेंट, इसका सेकंड इफेक्ट पहले करेंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर का सेकंड इफेक्ट क्या आता है, बिल रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। बिल रिसीवेबल आल्सो गिवन इन ट्रायल बैलेंस, और वो भी एसेट में जाता है। इधर लिखेंगे हम बिल रिसीवेबल, कितनी अमाउंट दिया बिल रिसीवेबल की 22,000, माइनस करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर। डिसऑनर कितना का हो गया 4,000 का, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 18,000 आएगा माइनस करने के बाद, राइट। दोनों इफेक्ट हो गए इसके। अभी करेंगे 5th एडजस्टमेंट। 5th एडजस्टमेंट में बताया आपको न्यू बैड डेट, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर द बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन द डेटर्स। मीन्स 2,000 के बैड डेट न्यू बैड डेट माइनस करेंगे एंड देन आफ्टर 3% आरडीडी। ओके, तो माइनस करेंगे हम न्यू बैड डेट कितना है 2,000 है, तो कितना आ जाएगा 49,500, माइनस करेंगे न्यू आरडीडी कितना है 3% है। तो याद रखना हम डेटर्स पर अभी जब आरडीडी 3% बताया तो हम कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे 49,500 पर 3% कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद 49,500 पर 3% कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस से जाना जरूरी है, क्योंकि ये अमाउंट आनी चाहिए आपकी जिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा होता है कि 47,500 पे कैलकुलेट करें तो सीक्वेंस से जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी जरूरत है। तो 49,500 पर जब हम 3% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है 1,485, ठीक है, इतनी अमाउंट आती है। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 48,050। अब इन दोनों के दूसरे इफेक्ट क्या आएगा 5th एडजस्टमेंट की न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, हम ओल्ड बैड डेट में प्लस करते हैं। ओल्ड बैड डेट है आपके पास ट्रायल बैलेंस में, आर वी हैविंग द ओल्ड बैड डेट, नो वी आर नॉट हैविंग द ओल्ड बैड डेट। तो ओल्ड बैड डेट को क्या कंसीडर करेंगे 0 कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं इसका इफेक्ट टू ओल्ड बैड डेट। कितना है ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट है ही नहीं 0, प्लस
ऑन बाय डेट कितना है 1000 है, सॉरी 2000 है, प्लस न्यू आरडीडी की अमाउंट कितनी है 1485, मींस टोटल आ जाएगा 3485, राइट। ओके, तो 6 नंबर का एडजस्टमेंट का इफेक्ट आया, बिल रिसीवेबल में से माइनस किया, और 5th नंबर का एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आता है, हम ओल्ड बाय डेट में दोनों पीछे से क्या कर देते हैं प्लस, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द फर्म। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है आपको, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा सा कैपिटल बैलेंस के लिए आपने स्पेस रहने देना। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है आपको, क्रेडिटर्स की वैल्यू देख सकते हैं आप कितना है 35,000 है, इधर लिख दूंगी मैं 35,000। ओके, उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी किधर ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना वेजेस एंड सैलरी 4000 है। ओके, उसके बाद आपको बताया बिल रिसीवेबल जिसका हमने एडजस्टमेंट कर चुके हैं। उसके बाद बताया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप लोगों को क्रेडिट साइड में मिलेगा, राइट। तो बिल्स पेबल जाता है लायबिलिटी में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बिल्स पेबल पर। $27,300। ओके, उसके बाद आपको बताया डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया, इट मींस यू हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट। जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, राइट। इधर लिखूंगी मैं बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट मिला आपको 400 रुपीज का। ओके, उसके बाद आपको बताया मोटिव पावर। मोटिव पावर पर थर्ड एडजस्टमेंट है, क्या बताया आपको, पहले मोटिव पावर लिख देते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना वैल्यू थी आपको मोटिव पावर का 1350, और उस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट बताया, क्या बताया, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। पावर मीटर के नाम के हमने डिपॉजिट किए थे 500 रुपए, जो कि आपको मोटिव पावर में दिखाया, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा आउटपुट में 850। और ये डिपॉजिट का सेकंड इफेक्ट कितना जाता है, डिपॉजिट मींस असेट, डिपॉजिट हमेशा असेट में जाएगा। इधर लिखेंगे हम डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। कितना डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500। ओके, उसके बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, इधर लिखेंगे हम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितना है 1500। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया, इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इधर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये रिसीव्ड है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखे तो वो इनकम है, मींस वो रिसीव हुआ। किधर आएगा 1300। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या बताया अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस किधर आता है, फिनल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, लिखेंगे हम टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस की अमाउंट कितनी दी आपको 3000। ऑलराइट, देन आफ्टर ऑडिट फीस। ऑडिट फीस ऑल्सो ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड, इधर लिखेंगे हम टू ऑडिट फीस। कितना ऑडिट फीस 2500। किसी और के अमाउंट को किसी और में नहीं लिखना। ओके, ध्यान से चेक करके अमाउंट। रेंट आता है P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, लिखेंगे टू रेंट। कितना रेंट है 1800। उसके बाद रेंट के बाद कन्वेंस। कन्वेंस में से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इधर लिखेंगे हम कन्वेंस की अमाउंट कितनी है 2000। ओके, उसके बाद है गुडविल। गुडविल जाता है असेट में, ये देखेंगे हम गुडविल। गुडविल की अमाउंट कितनी दी आपको 25,000।
उसके बाद ये आपको कॉपीराइट 20,000, ओके। उसके बाद ये आपको बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, 4th नंबर का डेप्रिसिएशन बताया 5%, तो हेयर आई विल राइट द बिल्डिंग। कितनी दी आपको बिल्डिंग की वैल्यू दी आपको 88,000, उस पर 5% डेप्रिसिएशन बताया है, कितना आ जाएगा 4,400, कितना आ जाएगा 83,600, राइट। 83,600 4,400 डेप्रिसिएशन है, फॉर्म की लॉस आ जाएगा, पीनल अकाउंट की डेबिट साइड कितना लिखेंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, हाउ मच इट इज 4,400, राइट। उसके बाद सचेताज लोन, पार्टनर सुचेताज लोन, किसी से भी लोन लो, लायबिलिटी है फर्म की, इधर लिखेंगे हम, सुचेताज लोन कितना है 6,150, राइट। उसके बाद बताया आपको इन्वेस्टमेंट जाता है असेट में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बताई आपको 40,000। उसके बाद बताया आपको कैश एट बैंक 20,000, वो भी एसेट है, कितना है एसेट 26,000, राइट। उसके बाद अभी ट्रायल बैलेंस हो गया पूरा, राइट। अभी देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट आपकी बाकी है तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया एडजस्टमेंट, फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट भी हो गया, सिक्स पे हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड बाकी है फर्स्ट, पहले सेकंड करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, 3,000 के गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर अ सैंपल पर्पस। हम एडवर्टाइजमेंट करें, प्रमोशन करें, तो बिजनेस से जब भी गुड्स आते हैं तो किधर आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं, लिखेंगे हम बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना आएगा 3,000। और क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब लेकिन फिलहाल लॉस हो रहा है क्योंकि हम गुड्स बांट रहे, फायदा होगा लेकिन बाद में होगा, तो फिलहाल लॉस इधर लिखेंगे हम एडवर्टाइजमेंट के नाम से, कितना 3,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक बताया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी आपको 19,700, इधर लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक, 19,700, और क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है, एसेट में जाता है, हियर आई विल राइट क्लोजिंग स्टॉक 19,700, ओके। उसके बाद लिख देंगे इनका टोटल, लेकिन डायरेक्ट टोटल नहीं लिखेंगे, पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, राइट। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली है प्रॉब्लम बराबर। तो पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, राइट। बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर डेबिट के आउटर कॉलम का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आता है 2,08,200, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ओके। उसके बाद डेबिट साइड का टोटल है 92,350, कितना है 92,350, ओके। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, $1,15,850 क्या रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट रहेगा, ओके। अभी टोटल की साइड लिखेंगे, दोनों साइड लिख देंगे 2,08,200, 2,08,200, इधर लिखेंगे हम ग्रोस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 1,15,850, राइट, ओके। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, $1,15,850। अब इनका बैलेंसिंग करके सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, राइट।
क्रेडिट साइड का टोटल आता है, क्रेडिट साइड का टोटल हम देखेंगे कितना आता है 1,17,550 एंड डेबिट साइड का जब आप आउटर कॉलम का टोटल देखेंगे तो कितना आता है तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट है, जिसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आने के बाद पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्होंने हमें रेशो दिया है सुचेता एंड गायत्री। मैं आप लोगों को इधर सोल्व करके बताती हूँ। ओके, कैसा करेंगे, 97,365 में से 3/4 करेंगे। 4 कहाँ से आया, 3 और 1 का टोटल। ओके, अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 58,419 को सुचेता को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा 3/4, जो कि कितना है 58,419। ओके, देन आफ्टर गायत्री को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से शेयर 97,365 में से उसका शेयर है 1/4 सॉरी, उसका तो कम ही मिलेगा, ठीक है। तो कितना है 38,946। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन लोगों ने डिसाइड किया। तो अभी क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। इधर लिखूंगी मैं टू नेट प्रॉफिट सुचेता एंड गायत्री, राइट। कितना है 58,419, 38,946, दोनों का टोटल कितना आता है 97,365। ओके, अभी प्रॉफिट है पार्टनर्स को पहले, इसके पहले क्रेडिट साइड टोटल दोनों साइड लिखेंगे 1,17,550, इधर भी लिखेंगे 1,17,550 और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच इट इज, यू कैन सी फ्रॉम हियर 58,419, यहाँ पर 38,419। अब यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, बस कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स का। तो क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, क्रेडिट बैलेंस है, लिखेंगे हम डेबिट साइड में ताकि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाए। तो पहले इनका टोटल करते हैं 1,33,419 और इधर का 78,419। अब इधर भी लिखेंगे हम 1,33,419, 78,419। ओके, इधर लिखेंगे मैं टू बैलेंस कैरिड आउट, क्योंकि कैसा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म की लायबिलिटी की पार्टनर्स को इतना इतना पैसा पे करना है, अभी नहीं तो जब भी फर्म बंद होगा तब। कैसा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, $1,33,419, 78,419। जब हम टोटल करेंगे तो कितना आता है, लिखेंगे हम, इनका टोटल आता है 2,12,365। अब हो चुका है बैलेंसिंग पूरा। अब सिर्फ बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का आउटर कॉलम का टोटल है, एसेट साइड के आउटर कॉलम का टोटल देखना है, वो इक्वल आना चाहिए। ओके, कितना आ जाएगा 2,80,850, 2,80,850। ऑलराइट, so this is the problem. I hope you understand this problem. Okay, still you are having any doubt, you can ask me in the comment box. Okay, you don't about any problem, I will explain you each and every problem. You can tell me your doubts in the comment box. Okay, still you want anything from my side, you can tell me in the comment box. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।